पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ का नजारा भी बिल्कुल वैसा ही था, पूरी तरह से सुनसान। सड़कों पर एक अजीब सा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वो बीच के इलाके में पहुंचा तो उसे बस इक्का दुक्का ज़ॉम्बी ही दिखे। यहाँ देखकर लग रहा था कि सच में सेना रुकी हुई थी, लेकिन साफ था कि वो भी हार मान चुके थे। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहा जाए, तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उसने एक बिल्डिंग के शीशे में हेलीकॉप्टर की परछाई देखी। रिक ने तुरंत अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और उसी तरफ जाने लगा। वो घोड़ा दौड़ाते हुए आसमान में हेलीकॉप्टर को ही देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी सड़क ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थी, यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी डर गया। उसे तुरंत मुड़कर वापस भागना पड़ा। पीछे मुड़ते ही ज़ॉम्बीज का झुंड किसी लहर की तरह उसके पीछे पड़ गया। लेकिन जल्द ही रिक को समझ आ गया कि आगे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। उसके मुंह से एक गाली निकल गई। कुछ ही सेकंड्स में आसपास के ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। उसका इतना बड़ा घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा और रिक भी नीचे आ गिरा। क्योंकि ज्यादातर ज़ॉम्बीज घोड़े को खाने में लग गए थे, इसलिए रिक को थोड़ा समय मिल गया। उसने तुरंत एक ज़ॉम्बी को धक्का दिया और दूसरी तरफ रेंगने लगा। लेकिन सिर उठाकर देखा तो आगे का रास्ता पूरी तरह बंद था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो पकड़ा जाता तो बहुत बुरी मौत मरता। रिक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक टैंक के नीचे घुस गया। पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी अंदर आने लगे। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि टैंक के आगे वाले ज़ॉम्बीज भी उसे ही देख रहे थे। अब सच में बचने का कोई रास्ता नहीं था। रिक ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और पास वाले ज़ॉम्बी को मार गिराया। उसकी पिस्तौल में बस कुछ ही गोलियां बची थी। लगातार कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के बाद रिक रुक गया। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज लगातार उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं और ऊपर से भी रास्ता बंद हो चुका है। अपनी आखिरी गोली उसने खुद के लिए बचा ली थी, क्योंकि जिंदा ज़ॉम्बीज का शिकार बनने से तो यही बेहतर था। फिर रिक ने अपनी पत्नी और बेटे से मन ही मन माफी मांगी और जैसे ही सिर ऊपर किया, उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिख गया। टैंक के नीचे का ढक्कन खुला हुआ था। सच कहते हैं, ऊपर वाला हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। रिक पीछे हटकर दीवार तक गया और एक लंबी सांस ली। आज तो वो पक्का मरने ही वाला था। उसने जैसे ही पास पड़ी लाश के ऊपर से पिस्तौल उठाई, वो लाश अचानक जिंदा हो गई। घबराए हुए रिक ने तुरंत उस पर गोली चला दी। इतनी छोटी सी जगह में गोली चलने की आवाज से उसके कानों में सीटी बजने लगी और उसे जोरदार चक्कर आने लगा। थोड़ी देर बाद जब रिक को होश आया तो उसने टैंक के ऊपर से अपना सिर बाहर निकाला। तब उसने देखा कि उसके हथियारों वाला बैग तो ज़ॉम्बीज के बीच ही गिर गया है। वो सोच रहा था कि हथियार लेकर वहाँ से भाग निकलेगा, लेकिन अब ये बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बीज टैंक के ऊपर चढ़ने लगे। रिक को हारकर वापस अंदर जाना पड़ा। अब मुसीबत और बढ़ गई थी। ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जब वो सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे बाहर निकले, तभी टैंक के अंदर रखे रेडियो से एक आवाज आई। रिक समझ गया कि शायद बाहर मौजूद कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और बात करने लगा। उसने उस आदमी से मदद की भीख मांगी, लेकिन सामने वाले ने कहा कि तुम्हें मेरी नजरों से अपनी हालत देखनी चाहिए, पक्का तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और सच में ऐसा ही था। अगर कोई बाहर से रिक की हालत देखता तो उसे साफ पता चलता कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने आगे कहा, टैंक के दाईं तरफ वाली सड़क पर इतने ज़ॉम्बीज नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दौड़कर गली की तरफ आ जाओ। वहाँ एक छोटा रास्ता है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शायद तुम्हारे पास बचने का एक मौका है। रिक ने भी देरी नहीं की। उस मरे हुए सैनिक की पिस्तौल में अभी कुछ गोलियां बची थी और उसे एक ग्रेनेड भी मिल गया। साथ ही उसे एक छोटी कुल्हाड़ी भी मिल गई। बस फिर क्या था, रिक ने लंबी सांस ली और पूरी ताकत से ऊपर का ढक्कन खोल दिया। टैंक के ऊपर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। रिक ने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो सीधे सड़क पर कूद गया। इस झटके से उसकी चोट का दर्द बढ़ गया, लेकिन अब तो बस दांत भींचकर आगे बढ़ना था। वो चलते चलते आगे खड़े ज़ॉम्बीज को मारता जा रहा था, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहाँ आ गए। अभी बात करने का समय नहीं था। सबसे जरूरी था किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना। वो आदमी उसे लेकर एक गली में भागा। लगभग 10 मीटर आगे जाने के बाद उन्हें एक सीढ़ी दिखी। ग्लेन पहले ऊपर चढ़ा। अगर वो जरा सी भी देरी करते तो ज़ॉम्बीज उन्हें नोच कर खा जाते। अच्छी बात यह रही कि दोनों किसी तरह सुरक्षित पहली मंजिल तक पहुंच गए। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। जिंदगी में ऐसा अनुभव एक बार ही काफी है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। उस आदमी का नाम ग्लेन था। ग्लेन ने तुरंत देखा कि नीचे खड़े ज़ॉम्बीज सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब और कोई रास्ता नहीं था, उन्हें और ऊपर चढ़ना पड़ा। लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। ग्लेन ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर हम मरे तो कम से कम ऊपर से गिरकर ही मरेंगे। आधे घंटे बाद वो सीढ़ियों के रास्ते दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और फिर आंगन से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। ग्लेन ने वॉकी टॉकी निकालकर कहा, मैं एक आदमी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। जाहिर है कि ग्लेन के और भी साथी वहाँ मौजूद थे। जब वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो आगे दो ज़ॉम्बीज ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी दरवाजे के अंदर से दो आदमी हथियार लेकर बाहर आए। वे सीधे ज़ॉम्बीज पर टूट पड़े। इसी बीच रिक और ग्लेन तेजी से घर के अंदर भाग गए। दोनों आदमियों ने भी उनके पीछे पीछे आकर दरवाजा बंद कर लिया। वे अंदर पहुंचे ही थे कि एक औरत ने रिक के सिर पर बंदूक तान दी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कह रही थी कि ये बेवकूफ हम सबको मरवा देगा। अच्छी बात ये थी कि बाकी लोगों ने उसे रोक लिया, लेकिन वो औरत फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा कि अब हम सब मारे जाएंगे और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे आगे की तरफ धकेलने लगे। एक आदमी उसे धक्का देते हुए गालियां दे रहा था और कह रहा था कि थोड़ा चुपचाप रहा करो। ऐसा लगता है कि हर कोई शुरुआत में ऐसे ही गलतियां करता है। जब सब दरवाजे के पास पहुंचे तो रिक भी हैरान रह गया। असल में शहर में उसने जो गोलियां चलाई थी उससे ज़ॉम्बीज पागल हो गए थे और इसी वजह से इस टीम की जान खतरे में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि शीशे अब टूटने ही वाले हैं। कुछ ज़ॉम्बीज तो पत्थर का इस्तेमाल करके शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उनका
अंदर आना तय था। रिक ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैं सड़क पर बस हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। ये सुनते ही बाकी लोग बोले कि ये बिल्कुल बकवास है, यहाँ हेलीकॉप्टर कैसे हो सकता है। उन्होंने रिक को बताया कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और अब हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। तभी अचानक से एक गोली चलने की आवाज आई। औरत ने एक गाली दी और बोली, ये पक्का उस पागल डिक्सन का ही काम है। इस वक्त गोली चलाने से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान और ज्यादा हमारी तरफ आएगा। इसके बाद वे सभी तुरंत छत की तरफ भागे। जब वे छत पर पहुंचे तो एक आदमी ने डिक्सन को गालियां देते हुए कहा कि गोली चलाना बंद करो, क्या तुम पागल हो गए हो। वो डिक्सन दिखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उल्टे पीछे मुड़कर हंसते हुए बोला, जिस इंसान के हाथ में हथियार हो उससे थोड़ा तमीज से बात किया करो। ये सुनकर एक मोटा लड़का भड़क गया। उसने आगे आकर उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हारी इस हरकत से न सिर्फ ज़ॉम्बीज़ यहाँ आएंगे बल्कि हमारी गोलियां भी बर्बाद हो रही है। क्या तुम इस टीम के बारे में थोड़ा सा भी सोच सकते हो। लेकिन डिक्सन तो अपनी ही धुन में रहने वाला इंसान था। दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। डिक्सन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे किसी काले सुअर से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। ये सुनते ही दोनों आपस में भिड़ गए। लेकिन डिक्सन बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने उस मोटे आदमी को 2 घूंसे मारे और वो पीछे जा गिरा। रिक ने उन्हें रोकना चाहा तो डिक्सन ने उसे भी एक घूंसा जड़ दिया। फिर वो दोबारा उस मोटे आदमी को लात घूंसे मारने लगा और आखिरकार उसे एक लोहे की पाइप पर दे मारा। डिक्सन पागलों की तरह उसे मारता जा रहा था। आसपास खड़े लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे। एक सफेद शर्ट वाले आदमी ने उसे रोकना चाहा तो डिक्सन ने उसे कोहनी मारकर पीछे कर दिया। यहाँ तक कि डिक्सन ने अपनी बंदूक भी निकाल ली और गोली मारने वाला था। ये सच में कोई पागल इंसान था। ग्लेन और बाकी के दोनों लोग आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सके। डिक्सन ने जमीन पर थूका और उन लोगों से कहा, तो चलो अब हम सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमारा बॉस कौन होगा। मैं तो खुद को ही वोट देता हूँ, तुम लोग किसे चुनोगे। जो मुझे बॉस बनाना चाहता है वो हाथ उठाए। किसी में इतनी हिम्मत कहा थी कि वो मना कर सके। उन सभी को अपने हाथ उठाने पड़े। उन्हें डर था कि कहीं ये पागल उन्हें भी न मार दे। ये देखकर डिक्सन बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, अब से यहाँ मेरी चलेगी क्या, किसी को कोई एतराज है। तभी पीछे से रिक ने उस पर हमला कर दिया। उसने डिक्सन को जमीन पर गिराकर अपने घुटने से उसका चेहरा दबा दिया। ये पुलिस का किसी मुजरिम को पकड़ने का तरीका था। फिर उसने डिक्सन का दाया हाथ एक पानी के पाइप से बांध दिया। रिक ने उसे झटके से उठाया और कहा, अब हालात बदल चुके हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं चलेगा और न ही कोई गोरे लोगों का राज चलेगा। हम सब यहाँ मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। हमें एक होकर लड़ना होगा, तभी हम बचेंगे। रिक उसे प्यार से समझाना चाहता था लेकिन डिक्सन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। रिक ने भी अपनी शराफत छोड़ दी और सीधे उसके सिर पर बंदूक तान दी। उसने भी डिक्सन को वही बात कही, जिस इंसान के हाथ में बंदूक हो उससे इतनी अकड़ में बात मत किया करो। डिक्सन फिर भी नहीं डरा और बोला कि तुम एक पुलिस वाले हो, तुम कभी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। रिक ने भारी आवाज में कहा, अब दुनिया तबाह हो चुकी है, मुझे बस अपनी पत्नी और बेटे को खोजना है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। रिक की आंखों में गुस्सा देखकर डिक्सन डर गया और चुपचाप खड़ा रहा। सच में रिक का ये गुस्सा ही उसकी ताकत थी। उसे समझ आ गया था कि अब पुरानी दुनिया वाले नियम काम नहीं आएंगे। तभी वो इस ज़ॉम्बी वाली दुनिया में सर्वाइव कर पा रहा था। अब सबसे जरूरी काम था किसी तरह इस शहर से बाहर निकलना। वे सभी ग्राउंड फ्लोर पर आए ताकि बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। ग्लेन ने गटर का रास्ता चेक किया लेकिन वो लोहे की सरियों से पूरी तरह बंद था। उसे तोड़ने में कम से कम आधा दिन लग जाता, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने पहली शीशे वाली दरवाजा तोड़ दिया था। हारकर उन्हें वापस छत पर ही जाना पड़ा। छत से नीचे देखने के बाद रिक ने कहा कि उस ट्रक की चाबी शायद उसके अंदर ही होगी। हमें किसी तरह उसे चलाकर यहाँ लाना होगा ताकि हम सब बाहर निकल सके। लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक बड़ी परेशानी थी। काफी सोचने के बाद रिक को लगा कि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ महक और आवाज से हमारी तरफ खिंचे चले आते हैं। अगर हम ज़ॉम्बीज़ का खून और मांस अपने शरीर पर लगा ले तो शायद हम बचकर निकल सके। बस फिर क्या था, रिक ने दस्ताने पहने और कपड़े बदल लिए। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला और उस मरे हुए ज़ॉम्बी की लाश को अंदर खींच लिया। अब अगला काम था ज़ॉम्बी के शरीर को चीरना। रिक ने फायर बॉक्स से कुल्हाड़ी निकाली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाश के पास गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में हमें ऐसा करना होगा। रिक ने जैसे ही कुल्हाड़ी मारने के लिए हाथ उठाया वो रुक गया। उसे भी ऐसा करने में अजीब लग रहा था। खुद को थोड़ी देर शांत करने के बाद इस बार रिक ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मार ही दी। ये देखकर सभी लोगों को उल्टियां आने लगी और वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर खड़े हो गए। ग्लेन ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग कई दिनों तक खाना भी नहीं खा पाएंगे। इसके बाद आखिरी काम था ज़ॉम्बीज़ का खून अपने शरीर पर मलना। ग्लेन को लगा कि ये तो ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाने से भी ज्यादा भयानक है। आखिर रिक एक पुलिस वाला था इसलिए वो मेंटली बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत था। उसने और ग्लेन ने ट्रक लाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने डिक्सन की हथकड़ी की चाबी उन्हें दे दी। वो किसी इंसान को ऐसे मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता था। फिर दोनों बाहर सड़क पर आ गए। वो अपने हथियारों के साथ धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह ही चल रहे थे। उस गली में सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज़ थे। अगर उन्होंने रिक और ग्लेन को देख लिया होता तो वो तुरंत हमला कर देते। जब वो ज़ॉम्बीज़ के पास से गुजरे तो ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें बस एक बार देखा और अपना ही साथी समझ लिया। ग्लेन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उनका ये आइडिया सच में काम कर गया है। इसके बाद दोनों गाड़ियों के बीच से होते हुए मेन रोड की तरफ जाने लगे। बाहर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार धीरे धीरे बाकी लोग उनके जाने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ भागे। उनकी बेचैनी देखकर डिक्सन भी डरने लगा। उसे डर था कि कहीं वे उसे यहीं न छोड़ दे। आदमियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस मोटे भाई से कहा कि वो बेस कैंप से मदद मांगे। फिर वे जल्दी से रिक और ग्लेन को ढूंढने लगे। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। डिक्सन ने पूछा कि क्या वो पुलिस वाला हथकड़ी की चाबी भी साथ ले गया। मोटा भाई कुछ नहीं बोला। उसने अपने हाथ से चाबी निकाली और उसे घूर कर देखा। तब जाकर डिक्सन ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ शहर के बाहर कैंप में एमी ने कहा कि रात हो रही है, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। गोन और बाकी लोग भी तो यहीं से सामान ढूंढने गए थे। वैसे ये बताना जरूरी है, रिक की पत्नी लोरी शेन और कार्ल को एक साथ मजे करते देख रही थी। उसे ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। ये नजारा बिल्कुल एक बाप बेटे जैसा लग रहा था। उसके और शेन के रिश्ते भी अब काफी आगे बढ़
चुके थे। जो होना था वो हो चुका था। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आई। बूढ़े आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। मोटे भाई ने कहा, हम मुसीबत में हैं। हम एक मॉल में फंस गए हैं और बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी हैं। उनकी हालत जानकर कुछ लोग उन्हें बचाने जाना चाहते थे, लेकिन शेन ने उन्हें रोक दिया। वो इस कैंप का लीडर बना हुआ था, इसलिए उसने बाकी लोगों को खतरे में डालने से मना कर दिया। ये सुनते ही एमी भड़क गई। उसकी बहन भी उसी मॉल में फंसी थी। शेन ने उसे बस इतना कहा कि ये दुनिया का अंत है, हम बस अपनी जान बचा सकते हैं। जाहिर है उसकी ये बात किसी को